नाम अशोक है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। ये बात कई साल पहले की होगी। तब मैं अपने दिन में घटी हर घटना को डायरी में लिखा करता था। मैं हर दिन जो भी होता उसे डायरी में लिखता। कॉलेज में मेरे साथ जो भी होता मैं डायरी को निकालता और उसमें लिखना शुरू कर देता। ये मेरी आदत बन गई थी और वो डायरी हमेशा मेरे साथ रहती। जब भी कुछ बड़ा या अलग होता तो मैं डायरी में उसे नोट कर लेता। डायरी हमेशा मेरे साथ ही रहती, चाहे घर में कुछ हो या बाहर, हर चीज़ उसमें थी। मैं कई साल पुरानी कई डायरी को देखकर पुरानी यादें ताज़ा कर लेता। यही मेरी आदत बन गई थी। मैं दिन में घटी हर चीज़ को एक याद बनाना चाहता था। मैं ये जानना चाहता था कि पीछे मैं क्या कर चुका हूँ। आखिर कई साल पहले मैं कैसा था, अब क्या हो गया हूँ। मैं यही पूरी ज़िंदगी करना चाहता था। मैं डायरी में हर पल को समेटना चाहता था। मैं पुरानी दिल्ली में एक बड़ी बिल्डिंग में रहता था और मेरे साथ मेरे मम्मी पापा रहते थे। मेरे पापा एक सरकारी जॉब करते थे और मेरी मम्मी एक प्राइवेट जॉब करते थे। वो हमेशा बाहर ही रहते। यही कारण था कि मैं घर से ज़्यादातर बाहर ही रहता, क्योंकि घर में मुझे अकेलापन लगता। हमारी बिल्डिंग के कई फ्लैट खाली थे, इसलिए बिल्डिंग भी मुझे खाली ही लगती। मैं बाहर घूमता रहता और अपना एंजॉय पूरा करता। यहाँ पर मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे। यही कारण था कि मैं ज़्यादातर अकेला ही रहता। मेरी एक दोस्त नताशा थी और वो भी मेरे साथ मेरे घर नहीं आती और मैं भी उसके घर नहीं जाता। हम कॉलेज में काफ़ी टाइम एक साथ रहते और कॉलेज ख़त्म होते ही वो अपने घर में चली जाती और तब मैं अकेला हो जाता। ऐसा ही मेरे साथ उस वक्त भी हुआ था। मुझे नहीं पता मुझे याद क्यों नहीं है, लेकिन आज मैं आपको 22 जुलाई की वो घटना बताने वाला हूँ जो मैंने डायरी में लिख रखी है। वो बात रात के 8 बजे की होगी। मैं खाना खाकर बैठा हुआ था। पिताजी शहर से बाहर गए हुए थे और मम्मी की नाइट ड्यूटी थी। आज पूरी रात मैं अकेला ही होने वाला था। 8 बजे मैं खाना खाने बैठा और 9 बजे तक नीचे मैं कई चीज़ें खाता रहा। कभी मैं थोड़ी सी चिप्स खाता और टीवी प्रोग्राम देखता, कभी मैं घर में रखी पुरानी जलेबियाँ खाने लगता। ऐसे ही मैंने 1 घंटा निकाल दिया था और 9 बजे मैं नीचे अब टीवी देख रहा था और मेरा पेट फुल हो चुका था। लेकिन साथ वाले एक कमरे से मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई। पहले तो मैंने टीवी की आवाज़ कम कर दी। मुझे लगा शायद वहाँ पर कोई है, लेकिन उसके बाद मैंने टीवी की आवाज़ पूरी तरह से बंद कर दी। अब मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। ये जैसे किसी के चलने की आवाज़ हो, या ऐसा भी हो सकता है साथ वाले फ्लैट में कोई हो जिसने वो आवाज़ की हो और मुझे लगा कि कमरे से चलने की आवाज़ आई है। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और मैं फिर से टीवी की आवाज़ ऊंची करके देखने लगा, लेकिन मुझे फिर से ऐसा आभास हुआ जैसे कमरे में कोई हो। अब मैं ये सोच रहा था कि कहीं सच में ही कमरे में कोई तो नहीं, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पर फ्लैट में ऊपर चढ़ पाना इतना आसान नहीं, और वैसे भी यहाँ से ज़्यादा सिक्योरिटी कहाँ होगी। तो मैं टीवी देख रहा था। 10 बजे तक मैं ऐसे ही टीवी देखता रहा और उसके बाद मैं कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में काफ़ी अंधेरा था और मैंने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो मुझे सामने चमकती हुई 2 आँखें नज़र आईं। वो मेरी अलमारी के ऊपर से चमक रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे ये कोई बिल्ली हो, लेकिन बिल्ली की आँखें इतनी बड़ी नहीं होती। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मैंने एक झटके से लाइट जला ली और मैंने देखा एक बहुत ही अजीब सा जानवर मेरी अलमारी के ऊपर बैठा था। मुझे नहीं पता वो क्या था। वो ना तो इंसान था ना जानवर। उसकी बड़ी बड़ी आँखें जैसे बिल्ली जैसी थी, उसके बड़े बड़े दांत थे और उसका शरीर जैसे चमगादड़ जैसा, बिल्कुल काला। ये बहुत ही अजीब सा जानवर था और सबसे अजीब उसकी टांगें दीवार के बीच थीं, जैसे वो दीवार को चीर कर आया हो, जैसे वो दीवार के आर पार आया हो। मैं डरा सहमा सा वहीं खड़ा था।
जैसे मेरी टांगें जम गई हों। मैं हिल नहीं पा रहा था। ना तो मैं पीछे जा पा रहा था, ना ही आगे बढ़ पा रहा था। मैं जैसे ही पीछे भागने की कोशिश करता, मेरी टांगें जैसे चलती ही नहीं। मैं थोड़ा सा चलता, बस वहीं पर मेरी टांगें जैसे जम जाती। मैं चीखने की कोशिश करता तो मेरा जैसे गला जाम हो गया था। बस मेरे हाथ चल रहे थे और मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मैंने देखा कि उस जानवर ने जैसे बड़ी सी छलांग लगाई हो। उसने मेरे ऊपर छलांग लगा दी थी और जैसे मेरे ऊपर वो चढ़ गया हो। अब मेरी टांगें चल रही थी। वो मेरे सर पर बैठा था। वो मुझे बिल्कुल भी भारी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या था, वो क्या चीज़ थी। वो मेरे सर पर चढ़ा हुआ था और मुझे जैसे चक्कर से आ रहे थे। मैं धीरे धीरे अंधेरा सा महसूस कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं बाथरूम की तरफ भागता हूँ। पीछे मैं जाना नहीं चाहता था, तो मैं भागकर बाथरूम में गया और वहाँ पर मैंने एकदम से जैसे शावर चला लिया हो। मैंने शावर चलाया और पानी मेरे ऊपर जैसे ही गिरा तो वो जानवर जैसे चीख कर भागा हो। वो फिर से कमरे में चला गया था। मैं डरा सहमा सा यहीं शावर के नीचे खड़ा था। मैं जैसे ही कमरे के अंदर देखने लगा तो वो फिर से दरवाजे के सामने आ गया था, लेकिन मैंने जैसे पानी के छींटे उसके ऊपर फेंके हो। मुझे लगा जैसे पानी गिरने से वो भाग रहा था, जैसे पानी गिरने पर उसे दर्द हो रहा था। मैं ये सोच रहा था कि अब मैं बचूं कैसे। मैं जल्दी से भागा और वो जैसे दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। वो मुझे कमरे से बाहर जाने नहीं देना चाहता था। इतनी तेजी से सब कुछ हो रहा था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं बाहर जाना चाहता था, लेकिन वो जैसे मुझे बाहर नहीं जाने देना चाहता था। मैं जल्दी से जाकर अलमारी में छिप गया। मैं बाहर देख रहा था। मैं सोच रहा था क्या करूं, लेकिन आदत से मजबूर मैं उस अलमारी में अपनी वो डायरी ढूंढने लगा। वो ऊपर ही रखी थी और उसके साथ ही पेन चिपकाया गया था। मैंने जैसे ही उसे खोला तो अलमारी के ऊपर लगी वो लाइट मैंने जला ली। मैं इस सब को इसी तरह अलमारी में बंद होकर नोट कर रहा था। मैंने जैसे ही इस सब को नोट कर लिया, मैंने अलमारी खोली। मुझे नहीं पता उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। क्या ये सच में मेरे साथ हुआ था? मैंने डायरी में ये क्यों नोट किया है और मैंने इसे कब नोट किया, मुझे तो नहीं पता। क्या किसी ने मेरी डायरी में इसे नोट किया है? ऐसी घटना मेरे साथ हुई ही नहीं। मैं कभी अपने कमरे में गया हूँ और इस तरह से वो क्या जानवर मैंने बताया है, पता नहीं वो वैम्पायर है या क्या, या मैंने वैसे ही बोर होते हुए अपनी डायरी में इसे लिखा। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। 22 जुलाई, मुझे याद है रात को मैं टीवी देखता रहा था और उसके बाद मैं कमरे में गया था। हाँ मुझे याद है, मैं कमरे में गया था और जैसे ही मैं कमरे के अंदर गया था, शायद मैं जैसे चौंक सा गया था, क्योंकि मैं जैसे भूल गया था कि मैं यहाँ पर क्या करने आया था। मैं सोने तो नहीं आया था, मैं क्या करने आया था, शायद मैं तब चौंका हुआ था। लेकिन उस दिन डायरी में मैंने ऐसे क्यों लिखा? मैंने इंटरनेट पर बहुत सर्च की, मुझे इसका जवाब नहीं मिला, लेकिन कई वेबसाइट पर इसका जवाब दिया गया था। कहते हैं वैम्पायर्स हमारे आसपास ही रहते हैं और जब वो हम पर हमला करते हैं और हमारा खून चूसते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता। क्या सच में उस दिन मेरे साथ यही हुआ होगा? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कमरे में जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर क्या करने आए थे? आप वहीं पर बहुत समय खड़े रहते हैं। आप ये जैसे भूल जाते हैं आप क्या करने आए थे। यही होता है वैम्पायर का हमला। वो कुछ ही मिनटों में हम पर हमला करते हैं और हमको सब कुछ भुला देते हैं और हमें ऐसा एहसास होता है कि हम उस कमरे में क्या करने आए थे। आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है
या नहीं।